सबसे पहले नमस्कार भैया मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी युवा पर कोई इफेक्ट पड़ाने के लिए यह मतलब शुरुआत नहीं हुआ है, यह शुरुआत हुआ है सनातन के लिए। जी जी। ये हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि किसी और धर्म में अगर 1.5 साल का बच्चा अगर अपने धर्म से जुड़ सकता है तो फिर हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म, इसका बच्चा काहे नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल सर। और हम लोग जुड़ के रहेंगे। 15 लाख हनुमान चालीसा बांटने का शुरुआत आज शुरू किए हैं यहाँ से, और यह 15 लाख हनुमान चालीसा हर सनातनी बच्चे के हाथ में जाएगा, बुजुर्गों के हाथ में जाएगा, बेटियों के हाथ में जाएगा, बहनों के हाथ में जाएगा, माताओं के हाथ में जाएगा। और सारे बेटियों को, बहनों को, माताओं को यह जिम्मेवारी लेना होगा कि उनके घर का बच्चा, उनका भाई, उनके पिता, उनके हस्बैंड सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। अरे रोज रोज करे, रोज रोज नहीं हो पाता है तो कम से कम मंगलवार के मंगलवार जरूर करें। यह हम लोग का संकल्प आज यहाँ से लिए हैं, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए भैया हम तो जी जान लगा देंगे। खुद को बेचना भी पड़ेगा तो बेच देंगे, लेकिन इस सनातन और इस संकल्प को पूरा करके छोड़ेंगे। और आज आप सभी, अभी नहीं, हम जो बोलने जा रहे हैं उस पर जोरदार ताली बजाइएगा। ये ताली लायक नहीं था, अब हम जो बोलने जा रहे हैं वो ताली लायक है। और यह 15 लाख जनसंख्या में जो हम लोग हनुमान चालीसा बांटने जा रहे हैं, और आज इसी चंपारण की ऐतिहासिक धरती से, इस महावीर जी के धरती से, हनुमान जी की धरती से आज हम लोगों ने एक नए संगठन का घोषणा किया है जिसका नाम है योगी सेना। योगी सेना और योगी सेना। और आपको मैं बता रहा हूं, आने वाले इसी 20 तारीख को हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है मोतिहारी में। योगी सेना का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया गया है। आप सभी को मैं बता रहा हूं, यह सरप्राइज देने के लिए मैं रखा था। योगी सेना का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन हम लोगों को मिल चुका है। उस रजिस्ट्रेशन का घोषणा और योगी सेना का निर्माण और कैसे कैसे क्या प्रावधान होगा, बाइलॉज में क्या क्या लिखा हुआ है योगी सेना के, योगी सेना किन आधार पर काम करेगी, कहाँ कहाँ काम करेगी, वो सारे चीज़ का चर्चा 20 तारीख के आगामी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 तारीख को हम सभी को बताने का काम करेंगे और सबके सामने सार्वजनिक करने जाएंगे। क्योंकि जब काम सार्वजनिक करने जा रहे हैं तो बात भी एक एक सार्वजनिक होगी, एक्टिविटी भी एक एक सार्वजनिक होगी, हर कार्य सार्वजनिक होगा। क्योंकि हमें किसी छुपा के किसी के लिए काम नहीं करना, सनातन के लिए काम करना है। उस सनातन के लिए काम करना है जो इस विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म कौन धर्म है? सनातन है। सनातन धर्म है। सबसे पुराना धर्म कौन है? सनातन है। सीधी सी बात है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है भैया मेरे, आप मेरे धर्म का, आपका इज्जत हम उतना ही देर करेंगे जितना देर आप हमारे धर्म के बारे में अशब्द नहीं बोलिएगा। हम आपके धर्म के बारे में कोई असभ्य बात नहीं बोलेंगे, तो आपको भी अधिकार नहीं है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन के खिलाफ कुछ बोलने का। अगर वहाँ आप कुछ बोलते हैं तो वहाँ बर्दाश्त करने वाली बात नहीं होगी। तो योगी सेना का जो हम लोगों ने आज शुरुआत किया है, यह योगी सेना मात्र 2 महीना सारा होमवर्क करके बैठल हैं हम। पिछला 3-4 महीना से ये होमवर्क हम कर रहे थे पूरा बिहार में घूम के। अब पूरा टाइट व्यवस्था है। 2 महीना के अंदर पूरे बिहार के 38 जिला में योगी सेना का पूरा जिलाध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा। ये मैं वादा करता हूँ, चंपारण की धरती से देख लीजिएगा। 2 महीना के अंदर में सारा बन के तैयार है, सारा चीज़ है। और जो देश के खिलाफ सोचेगा, जो इस सनातन के खिलाफ सोचेगा, जो इस देश का नहीं है, वो हमारा कहाँ से है? और जो इस देश के बारे में अच्छा से बात करेगा, जो इस देश के बारे में मतलब अच्छा से बात करेगा, उसका सम्मान करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। थोड़ा उनको चुप कराइए, वो लोग को, उसका सम्मान करेंगे। लेकिन जो सनातन का सम्मान नहीं करेगा, उसका सम्मान हम लोग नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हम आपको खुद नहीं छेड़ रहे हैं, आप हमको मत छेड़िए। सीधी सी बात है, हम सनातन को मानते हैं, हम संविधान को भी मानते हैं। संविधान को मान कर संविधान के आधार पर ही काम करते हैं। रैली भी निकाल रहे हैं तो परमिशन लेकर निकाल रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं तो परमिशन लेके। परमिशन लेने का अर्थ क्या हुआ? संविधान को मान रहे हैं ना भैया। और वही बिना परमिशन ले कुछ ठान देंगे तो संविधान को नहीं मानते हैं, लेकिन संविधान को तो मान रहे हैं। संविधान को भी मान रहे हैं, कानून को भी मान रहे हैं, कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं, कानून को साथ में लेकर चल रहे हैं। लेकिन साथ साथ अब हमें सनातन पर भी हमें कोई उंगली उठाएगा तो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज बड़ा अच्छा लगा है कि जहाँ पे नौजवानों की संख्या भारी थी तो बहनों की संख्या भी कम नहीं थी। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उतनी ज़्यादा संख्या में हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हुई है। एक बोलने पर, एक बार आग्रह करने पर बहनें यहाँ पे उपस्थित हुई है। वो हमें लग रहा है कि बहनों का यहाँ उपस्थित होना हमारे योगी सेना का जीत हो गया है। क्या जी? बहनों का, क्योंकि उनके मन में सुरक्षा का कोई टेंशन नहीं था, सम्मान का कोई टेंशन नहीं था। कि उनको पता है कि हमें वहाँ अनिकेत अगर वहाँ है तो हमें सुरक्षा का चिंता नहीं है, अनिकेत वहाँ है तो हमें किसी भी सम्मान की कमी नहीं होगी। तो हमें बहुत खुशी हुआ है कि आज बहनें भी हमारे इस
जो हम लोग शुरुआत किए उसमें शामिल हुए, इसमें बहुत खुशी हुआ है हमको। सर, आप जो बिहार में योगी सेना को ला रहे हैं, तो आपका योगी सेना का मेन मकसद क्या क्या होगा? जैसे आजकल हॉस्पिटल में क्या होता है कि इलाज नहीं होता है, और जबकि एक भी कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जिसमें दवा मिलता हो 10 रुपया का भी। उसके लिए तो मैं हमेशा आंदोलन करते रहता हूँ। अब सदर अस्पताल मोतिहारी में मैंने बहुत सुधार करवाया है। जहाँ एक दवा मिलता था, 5 दवा डॉक्टर लिखते थे ना, तो एक दवा मिलता था 4 बाहर से लाना पड़ता था। आज उस 5 में से 5 दवा मिल रहा है, तो हम लोगों के आंदोलन का बदौलत है और हम लोग के संघर्ष के बदौलत है। काफ़ी खुशी होती है। बाकी और जगह कहीं दिक्कत है, गड़बड़ी है, उसको भी हम लोग सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी सुधारने का हम लोग काम करेंगे निश्चित रूप से। और एक चीज़ और आप बता रहे थे शुरू में, क्या पूछा है आपने? योगी सेना का मकसद, तो थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, बाकी पर्दा उठाएंगे 20 तारीख को। 20 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटल चीज़ को हम लोग बताने का काम करेंगे। तो थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए ना, थोड़ा सा उत्सुकता रहना चाहिए ना कि क्या है, कैसे है, क्या है, क्या कर दिया। तो आज ये घोषणा किया है ना, तो बहुत लोग, जो मुट्ठी भर कुछ लोग हैं, उनके मन में बेचैनी हो ही जाएगा। तो उसी बेचैनी से हमको कोई टेंशन लेने वाला नहीं है, कोई टेंशन नहीं हम लोग उस बेचैनी से। हम लोग अपना काम अगर ठान लिए है तो उस काम को करके दिखाएंगे। और ये योगी सेना एक इतिहास बनाएगा, इस पूरे हिंदुस्तान में इतिहास बनाएगा। सर, राजा का बेटा राजा ही बने, इस पे आपका क्या कहना है सर? कहाँ बनेगा राजा के बेटा राजा? आप कहाँ बनने दे रहे हैं?